उधर सांसद राघव चड्ढा ने संसद में टोल टैक्स को लेकर लोगों की बढ़ती परेशानियों पर कहा कि इसे जनता पर पड़ने वाला वैधानिक बोझ है बताया और मांग की कि अगर किसी टोल प्लाजा पर 5 मिनट से ज्यादा की देरी हो तो वाहन चालकों से टोल वसूली बंद होनी चाहिए। तो टोल टैक्स को लेकर राघव चड्ढा ने सदन में अपनी बात रखी है और कहा कि जनता को इससे बहुत परेशानी हो रही है। पारदर्शी और समयबद्ध टोल प्रणाली लागू की जाए, टोल देरी पर शुल्क माफ किया जाए, जनता पर भारी टोल बोझ कम हो। राघव चड्ढा ने यह मांग की है। तो टोल टैक्स को लेकर राघव चड्ढा ने सदन में अपनी बात रखी है। Tax related to roads and highways is very high in India. पहले हम इनकम टैक्स इनकम के माध्यम से जब गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी और नाना प्रकार के जो टैक्सेस देते हैं उसमें रोड टैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी भरते हैं। उसके बाद जब पेट्रोल डीजल भरवाते हैं तो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी वैट के साथ साथ हम रोड डेवलपमेंट सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी भरते हैं। सर मेरा सेकंड कंसर्न है एक्सट्रीमली पुअर क्वालिटी ऑफ रोड्स। सर इतना टैक्स भरने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि रोड की क्वालिटी अच्छी होगी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा, लेन डीमार्किंग होगी, लाइटिंग होगी और सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लेकिन यह भी हासिल नहीं होता और इसी के साथ साथ नेग्लिजिबल मेंटेनेंस का भी शिकार होना पड़ता है। सर इसी के साथ साथ थर्ड कंसर्न है कंजेशन, ट्रैफिक जैम और डिले एट टोल प्लाजा। सर इतना पैसा देने के बाद भी अगर 30 से 40 मिनट टोल प्लाजा पे खड़ा होकर समय बर्बाद करना पड़े, लाइनों में लगना पड़े तो क्या फायदा सर हाईवेज आर मेंट फॉर सीमलेस कनेक्टिविटी, सीमलेस मोबिलिटी, लेकिन टोल प्लाजा पे जो कंजेशन है उसकी कॉस्ट कौन कैलकुलेट करेगा। मेरा चौथा कंसर्न कि फुल कॉस्ट रिकवरी के बाद भी टोल वसूला जाता है 20-20, 30-30 साल तक। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक लीगलाइज लूट है जिसे बंद करना चाहिए। इसके साथ साथ एक नियम बनना चाहिए।